हेलो स्टूडेंट्स। तो अगला अपना टॉपिक है इम्यून सिस्टम इन द बॉडी। कि अपना जो ओवरऑल इम्यून सिस्टम है इसके ये किस किस से मिलके बना हुआ है, कि कौन कौन से ऑर्गन्स हैं, टिश्यू हैं या सेल इन्वॉल्व हैं, कौन सी इम्यूनिटी इन्वॉल्व है ओवरऑल अपने इम्यून सिस्टम को बनाने में। तो पहले बता रहा है कि जो अपना इम्यून सिस्टम है उसका मेन फंक्शन क्या है, एक तरह से कि वो यूनिक है किस सेंस में, दैट इट कैन रिकग्नाइज फॉरेन एंटीजन। कि अपना इम्यून सिस्टम की क्या एबिलिटी है, पावर क्या है कि वो फॉरेन पार्टिकल को, फॉरेन एजेंट को पहचान सकता है। और क्या करेगा पहचानने के बाद, दैट इट रिकग्नाइज फॉरेन एंटीजन एंड रिस्पॉन्ड टू दीज, और उनके खिलाफ रिस्पॉन्स शुरू करेगा एंड रिमेंबर दैम, और आगे के लिए उनके लिए क्या बना देगा, मेमोरी सेल बना देगा। वो मेमोरी सेल अगर फिर कभी एक्सपोजर हो गया सेकेंड टाइम पे, थर्ड टाइम पे, तो जल्दी से उसको किल कर देंगे एंटीबॉडी बना के। यानी कि अपना इम्यून सिस्टम यूनिक है इन द सेंस दैट इट रिकग्नाइज फॉरेन एंटीजन, रिकग्नाइज करेगा, उसके खिलाफ रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगा और बाद में उसको याद रखेगा। ये उसका इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ओवरऑल एबिलिटी है अपने इम्यून सिस्टम की। इसके अलावा वो और किन में भी रोल प्ले करता है कि इम्यून सिस्टम आल्सो प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन एलर्जिक रिएक्शंस। कि एलर्जिक रिएक्शन में भी इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। जैसे हमने पढ़ा था एलर्जिक रिएक्शंस में कौन सी एंटीबॉडीज़ बनने लग जाती हैं, आईजीई। तो वो इम्यून सिस्टम की वजह से ही बनने चालू होती हैं आईजीई एलर्जिक रिएक्शंस में। और जो अपनी ऑटो इम्यून डिजीज़ हैं वो भी किससे रिलेटेड ही हैं, ऑटो इम्यून डिजीज़ भी इम्यून सिस्टम से रिलेटेड है। कि ऑटो इम्यून डिजीज़ में अपना इम्यून सिस्टम अपने ही किसी प्रोटीन के खिलाफ, रिसेप्टर के खिलाफ काम करने लग जाती है, उसको किल करने लग जाती है। तो वो भी ऑटो इम्यून से रिलेटेड ही है। इसके अलावा जो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन करते हैं, तो ऑर्गन ट्रांसप्लांट अगर करना है तो भी उसमें किसका रोल आता है, इम्यून सिस्टम का, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी का। कि हो सकता है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी उस ऑर्गन का रिजेक्शन करा दे, ग्राफ्ट रिजेक्शन करा दे। तो इम्यून सिस्टम इन चीज़ों से रिलेटेड भी रोल प्ले करता है, एलर्जिक रिएक्शंस में भी, ऑटो इम्यून डिजीज़ में भी, और ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में भी उसका रोल आता है। तो ये उसका काम है। बट अब आता कि अपना इम्यून सिस्टम किससे मिल के बना रहता है। तो इम्यून सिस्टम में अपने चार चीज़ें रहती हैं। तो वो क्या है, लिम्फोइड ऑर्गन्स रहते हैं, उसके अलावा लिम्फोइड टिश्यू रहते हैं, उसके अलावा कुछ सेल्स होती हैं लिम्फोइड ऑर्गन्स के अंदर, टिश्यूज़ के अंदर। जैसे उन सेल्स को क्या बोलेंगे, कौन सी मेन सेल हैं जो इम्यून रिस्पॉन्स में काम करती हैं, लिम्फोसाइट। तो ये WBC हैं एक टाइप की। इसके अलावा ये जो लिम्फोसाइट्स हैं ये जब किसी एंटीजन के कांटेक्ट में आएंगी तो क्या रिलीज करेंगी, सोल्यूबल मोलिक्यूल्स रिलीज करेंगी कुछ, उनको क्या बोलेंगे, एंटीबॉडीज़। तो वो एंटीबॉडीज़ प्रोडक्शन करेंगे ये लिम्फोसाइट्स। तो अपने लिम्फोइड ऑर्गन है इम्यून सिस्टम में, टिश्यू है, सेल्स हैं, और सेल्स से बनने वाला प्रोडक्ट है सोल्यूबल मॉलिक्यूल एंटीबॉडीज़। तो ऑर्गन, टिश्यू, सेल और सेल से बनने वाला प्रोडक्ट, तो ये चारों मिलके क्या बनाते हैं, अपना इम्यून सिस्टम बनाते हैं। अब इनको एक एक करके पढ़ना है। तो फर्स्ट आता है लिम्फोइड ऑर्गन्स। कि लिम्फोइड ऑर्गन किनको बोलेंगे, ओवरऑल लिम्फोइड ऑर्गन। तो लिम्फोइड ऑर्गन क्या होते हैं कि ये वो ऑर्गन्स रहते हैं जहाँ पे क्या होता है, या तो ओरिजिन या फिर मैचुरेशन, या क्या होता है उनका प्रोलिफ्रेशन होता है लिम्फोसाइट्स का। तो जो अपनी लिम्फोसाइट्स हैं उनका जहाँ पे ओरिजिन हो या मैचुरेशन हो, वो मैच्योर हो जाएं और आगे वो क्या करें, प्रोलिफरेट करें। प्रोलिफरेट करना, वो जब एंटीजन उनके कांटेक्ट में आएगा तो वो क्या बनाना चालू कर दें, एंटीबॉडीज़ प्रोडक्शन चालू कर दें, उसको क्या बोलते हैं, प्रोलिफ्रेशन। तो ये तीनों फंक्शन जहाँ जहाँ परफॉर्म हो रहे हों जिन ऑर्गन्स में, वो सारे क्या बोले जाएंगे, लिम्फोइड ऑर्गन्स बोले जाएंगे वो सारे के सारे। जहाँ पे लिम्फोसाइट का या तो ओरिजिन होता हो, या वो वहाँ पे मैच्योर होती हों, या उनका प्रोलिफ्रेशन होता हो लिम्फोसाइट्स का, वो बोले जाएंगे लिम्फोइड ऑर्गन। तो इन सब के बेस पे, ओरिजिन, मैचुरेशन, प्रोलिफ्रेशन के बेस पे, जो लिम्फोइड ऑर्गन हैं वो दो तरह के रहते हैं। एक होता है प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, और दूसरे होते हैं अनदर इज सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन, दो रहते हैं। अब इसमें फर्स्ट आपको पढ़ना है प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन। तो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन क्या, कि हमने लिम्फोइड ऑर्गन को तो किनको बोला, जहाँ पे लिम्फोसाइट्स का क्या होता हो, या तो ओरिजिन होता हो, या वो वहाँ पे मैच्योर हो जाती हो, यानी कि उसके पास एबिलिटी आ जाए कि वो इंटरेक्ट कर सकती हैं किनके साथ, एंटीजन के साथ। एंटीजन को वो सेंसिटिव सेल हो बन जाएं, वो एंटीजन को सेंस कर पाएँ। और एंटीजन को सेंस करने के बाद जो वो एंटीबॉडीज़ बनाना चालू कर दे, लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट वगैरह,
तो वो क्या बोली जाएंगी, क्या करने लग गई, प्रोलिफरेट करने लग गई। तो इन तीनों में से ये जो पहले वाले दो फंक्शन है, ओरिजिन होना लिम्फोसाइट का और उनका मैच्योर हो जाना, ये दोनों काम कौन से लिम्फोइड ऑर्गन्स में होता है, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में। तो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन कौन से होंगे, वेयर क्या होता हो, ओरिजिन और मैच्यूरेशन ऑफ लिम्फोसाइट अकर, कि जहाँ लिम्फोसाइट का ओरिजिनेशन हो, ओरिजिन हो वो, और उसके बाद वो वहीं पे क्या हो जाएं, मैच्योर भी हो जाएं, उनके पास ये एबिलिटी आ जाए कि वो आगे चल के क्या रिलीज कर सकती हैं, एंटीबॉडीज रिलीज कर सकती हैं, वो इतनी मैच्योर हो जाएं। तो मैच्योरेशन ऑफ लिम्फोसाइट अकर। और यहाँ पे होएगा क्या, इन प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में इमेच्योर लिम्फोसाइट्स डिफरेंशिएट इनटू एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट्स, कि इमेच्योर लिम्फोसाइट यानी कि यहाँ पहले तो लिम्फोसाइट प्रोड्यूस हुई, ओरिजिनेट हुई, लेकिन ओरिजिनेट हुई वो कैसी हैं, इमेच्योर, नॉन फंक्शनल। तो उन इमेच्योर लिम्फोसाइट का डिफरेंशिएशन हो जाना किनके अंदर, एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट में, उन लिम्फोसाइट्स में जो एंटीजन को सेंस कर सकती हैं। तो एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट में कन्वर्जन क्या बोला जाता है, मैच्यूरेशन होना। तो दो फंक्शन हो रहे हैं प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में, ओरिजिन एंड मैच्यूरेशन। मैच्यूरेशन मतलब एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट में कन्वर्ट हो जाना। लेकिन ये एंटीजन के साथ इंट्रैक्शन कहाँ पे करेंगी, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में, वहाँ एंटीबॉडीज बनाएंगी। यहाँ वो सेंसिटिव बन तो गई हैं, लेकिन यहाँ इसकी इंट्रैक्शन नहीं होगी। तो अब ये जो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है, जिसको हमने बोला या तो वहाँ पे लिम्फोसाइट्स का ओरिजिन होगा या वहाँ पे वो मैच्योर होंगी, तो उसको प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन बोलेंगे। तो ऐसे अपने पास दो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन हैं, बोन मैरो और थाइमस। ये दोनों कैसे काम करते हैं, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन की तरह काम करते हैं। तो इसमें पहले पढ़ेंगे बोन मैरो। तो बोन मैरो अपनी सबसे मेन लिम्फोइड ऑर्गन रहता है, वेयर ऑल ब्लड सेल्स इंक्लूडिंग लिम्फोसाइट्स आर प्रोड्यूस। तो बोन मैरो जो टिश्यू रहता है वो अपने कहाँ रहता है, बोन मैरो जो पार्ट है वो पूरा का पूरा अपनी जो लॉन्ग बोन्स हैं, फीमर है, रिब्स हैं, थाई बोन वगैरह जो हैं, इनके अंदर जो टिश्यू फिलअप है वो पार्ट क्या बनाता है, अपना बोन मैरो। और उस बोन मैरो में अपनी सारी ब्लड सेल कि अपने फॉर्म्ड एलिमेंट जो होते हैं, ब्लड सेल्स होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, वो सारी की सारी कहाँ पे ही ओरिजिनेट होती हैं, सारी की सारी बोन मैरो में। तो इंक्लूडिंग लिम्फोसाइट, तो लिम्फोसाइट एक टाइप के डब्ल्यूबीसी होती है, आर प्रोड्यूस। तो सारी का ओरिजिन का हो रहा है, सारी का सारी बोन मैरो के अंदर। अब कह रहा बोन मैरो में क्या का काम होएगा, कि यहाँ पे ओरिजिन होएगा बोथ बी एंड टी लिम्फोसाइट अकर इन बोन मैरो। ओरिजिन होएगा बी लिम्फोसाइट का भी और टी लिम्फोसाइट का भी, कहाँ पे, बोन मैरो के अंदर ही टेक प्लेस कर रहा होगा वो ओरिजिन भी। लेकिन ओरिजिनेट तो दोनों हो गई, लेकिन इसमें से बोन मैरो में ही मैच्योर कौन होएगी, ओनली बी लिम्फोसाइट, कि मैच्योरेशन ऑफ बी लिम्फोसाइट अकर इन बोन मैरो। तो हमने यही तो बोला था, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन किन को बोला था, या तो उनका ओरिजिन होता हो या उनका मैच्योरेशन होता हो। तो यहाँ पे बी और टी दोनों लिम्फोसाइट का ओरिजिन हो रहा है, इसलिए प्राइमरी ऑर्गन है। साथ साथ में यहाँ मैच्योरेशन भी हो गया किसका, बी लिम्फोसाइट का। अब टी लिम्फोसाइट यहाँ प्रोड्यूस हो गई है, ओरिजिनेट हो गई है, लेकिन उसका डिफरेंशिएशन यानी कि उसका मैच्योरेशन यहाँ पे नहीं होता, वो कहाँ पे जाके होएगा, थाइमस के अंदर जाके होएगा। तो बोन मैरो के बारे में तीन बातें याद रखनी है, कि बोन मैरो अपना मेन लिम्फोइड ऑर्गन है, वहाँ पे सारी अपनी ब्लड सेल्स बनती हैं इंक्लूडिंग लिम्फोसाइट, वहीं पे ओरिजिनेट होंगी। और बी और टी लिम्फोसाइट का ओरिजिन बोन मैरो में ही होता है, लेकिन मैच्योरेशन बोन मैरो में सिर्फ किसका होता है, बी लिम्फोसाइट का, इसका होएगा। इसके अलावा दूसरा अपना प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन कौन सा है, थाइमस। तो हमने बोला था ना, या तो ओरिजिन होता हो, तो बी और टी दोनों लिम्फोसाइट का ओरिजिन तो यहाँ हो रहा है, लेकिन दूसरा वर्ड क्या बोला था, मैच्यूरेशन, कि प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन किसको बोलेंगे, जहाँ क्या होता हो, मैच्यूरेशन। तो जो टी लिम्फोसाइट ओरिजिनेट हुई बोन मैरो में, इसका मैच्यूरेशन कहाँ पे होगा, थाइमस के अंदर। तो इसलिए ये भी कैसा ऑर्गन है, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन। तो थाइमस कह रहा है कैसा होता है, लोब ऑर्गन होता है। तो ये तुमने 11th में ही पढ़ा है, थाइमस थाइमोसिन हार्मोन रिलीज करता है जो। तो थाइमस इज ए लोब ऑर्गन लोकेटेड नियर द हार्ट बीनीथ द ब्रेस्ट बोन। जो अपनी स्टर्नम है, ब्रेस्ट बोन, उसके जस्ट नीचे हार्ट के पास सिचुएटेड रहता है एक लोब लाइक ऑर्गन, जिसको हम क्या बोलते हैं, थाइमस। तो थाइमस की एक प्रॉपर्टी बता रहा है कि थाइमस है वो क्वाइट लार्ज रहता है एट द टाइम ऑफ बर्थ के टाइम पे उसका साइज बड़ा रहता है, बट कीप रिड्यूसिंग इन साइज विद एज।
और धीरे धीरे एज के साथ उसका साइज़ क्या होता रहता है, कम होता रहता है। एंड बाय द टाइम प्यूबर्टी इज अटेन इट रिड्यूस टू ए वेरी स्मॉल साइज, और प्यूबर्टी आने के बाद इसका साइज बिल्कुल ही स्मॉल रह जाता है। और यहाँ काम क्या होएगा थाइमस में, मेन फंक्शन क्या है यहाँ पे कि मैचुरेशन होएगी किसकी, टी लिम्फोसाइट की अकर इन थाइमस। तो टी लिम्फोसाइट आ जाए ओरिजिनेट कहाँ हुई, बोन मैरो में, लेकिन वो मैच्योर कहाँ हुई, थाइमस के अंदर। बी लिम्फोसाइट का आ जाए ओरिजिन कहाँ हुई, बोन मैरो में, मैच्योर भी कहाँ हो गई, बोन मैरो के अंदर ही। तो ये जो बी लिम्फोसाइट लिखा, टी लिम्फोसाइट लिखा, बी लिम्फोसाइट, बी स्टैंड फॉर बोन मैरो एंड टी स्टैंड फॉर थाइमस। तो यहाँ बी क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि ये कौन वो लिम्फोसाइट है जो मैच्योर भी कहाँ हो गई, बोन मैरो में। इसके आगे टी क्यों लिखा गया, क्योंकि ये ऐसी लिम्फोसाइट है जो कहाँ मैच्योर हुई, थाइमस के अंदर। तो हमने ये जो वर्ड लिखे बी एंड टी, ये किसके बेस पे लिखे, ऑन द बेसिस ऑफ मैच्योरेशन साइट, कि भाई मैच्योर कहाँ पे हो रही है। ओरिजिनेट तो दोनों ही बोन मैरो में हो रही हैं, लेकिन बी लिम्फोसाइट यहीं मैच्योर हो गई, बट टी लिम्फोसाइट कहाँ जाके मैच्योर हुई, थाइमस के अंदर। तो बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, इसमें जो वर्ड हैं बी लेटर और टी लेटर, ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं, किसको डिनोट करेंगे, साइट ऑफ मैचुरेशन, कि भाई वो सेल, वो लिम्फोसाइट पर्टिकुलरली कहाँ पे मैच्योर हो रही है। तो ये बी बोन मैरो में मैच्योर हो रही है, ये वाली टी लिम्फोसाइट थाइमस में जाके मैच्योर हो रही है। तो ये याद होना चाहिए कि प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन किसको बोला, जहाँ पे या तो ओरिजिन होता हो या मैचुरेशन होता हो। मैचुरेशन होने का क्या मतलब है कि ओरिजिनेट होने के बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाए, वो लिम्फोसाइट एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट में कन्वर्ट हो जाए, यानी कि उसके पास ये एबिलिटी आ जाए कि वो एंटीजन को क्या कर सकती है, सेंस कर सकती है। लेकिन एंटीजन उसको मिलेगा कहाँ पे, इंटरेक्शन करने के लिए सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में। तो वो वहाँ पे क्या प्रोडक्शन स्टार्ट कर देगी, वो लिम्फोसाइट एंटीबॉडी प्रोडक्शन स्टार्ट कर देगी, और इसको, उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, प्रोलिफ्रेशन। तो यहाँ प्रोलिफ्रेशन नहीं होता, यहाँ इसमें ओरिजिन हो रहा है, और इसमें कुछ पार्ट का यहाँ मैचुरेशन, कुछ पार्ट का यहाँ मैचुरेशन हो रहा है। तो बोन मैरो के बारे में 3 बातें याद रखनी है। मेन लिम्फोइड ऑर्गन है, सारी ब्लड सेल बनाएगा इंक्लूडिंग लिम्फोसाइट। और 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि बी और टी दोनों लिम्फोसाइट्स का ओरिजिन बोन मैरो में, और मैचुरेशन बी लिम्फोसाइट का वो भी बोन मैरो में। टी लिम्फोथाइमस के बारे में क्या याद करना है, पहले तो पोजीशन कहाँ प्रेजेंट है, तो लोकेटेड होता है नियर दी हार्ट एंड बीनीथ दी ब्रेस्ट बोन, स्टर्नम के नीचे होता है। और बर्थ के टाइम पे लार्ज साइज होता है, बट कीप ऑन रिड्यूसिंग, साइज कम होता रहता है, और प्यूबर्टी पे तो बहुत ही स्मॉल साइज रह जाता है। और ये कौन सा हार्मोन रिलीज करेगा इम्यूनिटी के लिए, थाइमोसिन। वो थाइमोसिन टी लिम्फोसाइट के मैचुरेशन में और उनमें रोल प्ले करता है। तो काम क्या है इनका, मैचुरेशन कराना टी लिम्फोसाइट का। कौन सी टी लिम्फोसाइट, जो बनी कहाँ पे थी, बोन मैरो में, और माइग्रेट करके कहाँ जाती हैं, थाइमस में। यहाँ की क्या हो जाती हैं, वो मैच्योर हो जाती हैं, एंटीजन सेंसिटिव हो जाती हैं। तो ये दोनों हैं प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन। अब इसके बाद अपने को कौन सा पढ़ना है, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। अब एक पॉइंट और मेंशन कर रखा है बी और टी लिम्फोसाइट के बारे में, कि भाई ये दोनों मिलके, कि बोथ बोन मैरो एंड थाइमस दोनों मिलके क्या करते हैं, प्रोवाइड माइक्रो एनवायरनमेंट फॉर द डेवलपमेंट एंड मैचुरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट। एनसीईआरटी में एक लाइन और लिख रखी है कि बोन मैरो और थाइमस दोनों मिलके क्या प्रोवाइड करते हैं, माइक्रो एनवायरनमेंट, वो एनवायरनमेंट जो इसेंशियल है या तो डेवलपमेंट के लिए और बाद में मैच्योरेशन होने के लिए। किसका डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन, टी लिम्फोसाइट का, दोनों प्रोवाइड करते हैं। क्यों, क्योंकि टी लिम्फोसाइट का ओरिजिन तो कहाँ होएगा, बोन मैरो में, और बाद में उसकी मैच्योरेशन कहाँ होएगी, थाइमस में। तो दोनों को माइक्रो एनवायरनमेंट इसके टी लिम्फोसाइट के अकॉर्डिंग का एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा, सो दैट वो डेवलप हो पाए, ओरिजिनेट हो पाए, और बाद में क्या हो पाए, मैच्योर हो पाए। तो दोनों की ज़रूरत पड़ेगी, दोनों का माइक्रो एनवायरनमेंट इसेंशियल है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट लाइन है। अब उसके बाद आता है सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। तो भाई प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन किन को बोला था, जहाँ पे ओरिजिन होता हो प्लस मैचुरेशन होता हो। अब आ रहा है सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन क्या होगा, जहाँ पे वो लिम्फोसाइट क्या करती हो, प्रोलिफ्रेशन। प्रोलिफ्रेशन मतलब वो क्या रिलीज करना चालू कर दे, एंटीबॉडीज़। और एंटीबॉडीज़ रिलीज करना कब चालू करेगी, जब वो वहाँ किससे इंटरेक्ट करेगी, जब उसको वहाँ कौन मिलेगा, एंटीजन। तो जैसे ही एंटीजन उस पर बाइंड करेगा,
एंटीबॉडीज पे, तो वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो कह रहा है आफ्टर मैचुरेशन, मैच्योर हो गई, मैच्योर तो हुई थी प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में, आफ्टर मैचुरेशन द लिम्फोसाइट्स माइग्रेट कर जाती हैं, कहाँ पे चली जाती हैं, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में। तो आफ्टर मैचुरेशन द लिम्फोसाइट्स माइग्रेट टू सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन, वो वहाँ चली गई सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन के अंदर। अब सेकेंडरी लिम्फोइड अपने में कौन कौन है, ये एग्जाम्पल्स भी याद रखने, जैसे वो वाले एग्जाम्पल याद रखने प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन के, कौन कौन, बोन मैरो एंड थाइमस, और वहाँ क्या हो रहा था, ओरिजिन एंड मैचुरेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स। ऐसे अब मैचुरेशन के बाद वो माइग्रेट करके कहाँ आ गई, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में। और सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन के कौन एग्जाम्पल हैं, स्प्लीन, लिम्फ नोड, टॉन्सिल, पेयर पैचेज होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, और लार्ज इंटेस्टाइन के पास एक पार्ट रहता है अपेंडिक्स। ये सारे कैसे एक्ट करते हैं, एज दी सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन ये काम करते हैं। ठीक है, तो ये पांचों के पांचों आपको याद करने हैं एज सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। तो इनको याद करने के लिए आप एक तरीका भी बना सकते हो, जैसे तुमने 11th में पढ़ा था कि वाटर ट्रांसपोर्ट का तरीका होता है सिम्प्लास्ट एंड एपोप्लास्ट। सिम्प्लास्ट एंड एपोप्लास्ट पाथवे होता है ना, 11th में था। तो इसका ये वाला रिमूव कर दो सिम, आपको कौन सा पार्ट याद करना है, ये प्लास्ट। तो प्लास्ट से आपका पी से क्या बन जाएगा, पेयर पैचेज जो स्मॉल इंटेस्टाइन में होंगे। एल से आपका क्या बन जाएगा, लिम्फ नोड। लिम्फ नोड होते हैं अपने अलग अलग अपने जैसे लिम्स हैं उनके अंदर लिम्फेटिक चैनल्स हैं, वहाँ वो लिम्फ नोड बनाते हैं। ए स्टैंड फॉर अपेंडिक्स पार्ट है, वो भी सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन की तरह काम करेगा। और एस क्या है, स्प्लीन। स्प्लीन आपका एक ऑर्गन रहता है डोर्सल साइड में, स्टमक के बैक साइड में, तो वो भी सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है। इसके अलावा टॉन्सिल्स, तो ये टॉन्सिल हो गया। तो ये पांचों के पांचों क्या हैं आपके, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है। तो इसको याद करने के लिए एक तरीका ये बना लेना सिम्प्लास्ट, उसमें वो प्लास्ट याद करना आपको, अगर याद ना आ रहे हो ये नाम तो। अब है कि भाई मेन सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स काम क्या करेंगे। तो जो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स हैं एक्चुअल में वो क्या करते हैं, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, प्रोवाइड द साइट फॉर इंट्रैक्शन ऑफ लिम्फोसाइट्स। वो क्या प्रोवाइड करते हैं, साइट फॉर इंट्रैक्शन ऑफ लिम्फोसाइट। ऐसी साइट दे रहे हैं जहाँ कौन इंट्रैक्ट कर पाए, लिम्फोसाइट, किसके साथ, विद दी एंटीजन। कि वही बना के तो डाल दी प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन ने मैच्योर करके, लेकिन वो आ गई अब सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में वो किससे मीट करेगी, किससे इंटरेक्ट करेगी, एंटीजन के साथ। और एंटीजन के साथ जैसे ही इंट्रैक्शन होगी वो क्या करेगी, विच देन प्रोलिफरेट। प्रोलिफरेट मतलब उसके बाद वो एक्शन मोड में आ जाएगी, एंटीबॉडीज बनाना चालू कर देगी। और अगर वो एंटीबॉडीज बनाने लग गई तो कौन सी सेल बोली जाएगी, अब वो इफेक्टर सेल बन गई। तो विच देन प्रोलिफरेट टू बिकम इफेक्टर सेल। तो कब इफेक्टर सेल में चेंज हुई, जब उसकी किससे इंट्रैक्शन हुई, एंटीजन के साथ। उसको पता चल गया यहाँ पे एंटीजन है, तो उससे बाइंड करेगी और एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन चालू कर देगी। तो एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन चालू कर देगी, तब वो लिम्फोसाइट क्या बोली जाएगी, इफेक्टर सेल। तो ये मेन सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन के बारे में, कि वो क्या काम करता है, कि वो क्या प्रोवाइड करता है, साइट प्रोवाइड करता है किसकी किससे इंट्रैक्शन के लिए, फॉर द इंट्रैक्शन ऑफ लिम्फोसाइट, किसके साथ, विद दी एंटीजन। और इस इंट्रैक्शन का रिजल्ट क्या होगा, इसका रिजल्ट ये होगा कि वो फिर उसके बाद क्या करने लग जाएगी, लिम्फोसाइट प्रोलिफरेट करने लग जाएगी और किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इफेक्टर सेल में कन्वर्ट हो जाएगी। और इफेक्टर सेल क्या रिलीज करेगी, एंटीबॉडीज प्रोडक्शन स्टार्ट कर देंगी। तो ये आ जाए कि प्राइमरी जो लिम्फोसाइट्स हैं वो इफेक्टर सेल में कहाँ कन्वर्ट होती हैं, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में। तो वो कहाँ कन्वर्ट होती हैं, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में। ये आ जाए वो एंटीजन के साथ इंट्रैक्शन कहाँ करेंगी, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में। आ जाए लिम्फोसाइट ओरिजिनेट कहाँ होंगी, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में। मैच्योर भी कहाँ होंगी, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में। बट प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन से माइग्रेट करके कहाँ जाएंगी, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन उनको क्या प्रोवाइड करेगा, साइट प्रोवाइड करेगा कि वो किससे इंटरेक्ट कर पाएँ, एंटीजन के साथ इंटरेक्ट कर पाएँ। और एंटीजन के साथ इंटरेक्शन किसको लीड करेगी, उनके प्रोलिफरेशन को, एंटीबॉडी प्रोडक्शन को लीड करेंगी। तो ये आप याद कर सकते हो कि भाई आपकी लिम्फोसाइट ओरिजिन तो हो रही थी प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में। अब प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में ही आपकी लिम्फोसाइट किस में कन्वर्ट हो गई थी, एंटीजन सेंसिटिव सेल।
यानी कि वो एंटीजन को सेंस करने की उसके पास एबिलिटी आ गई थी, कहाँ पे ही, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में। और इस चीज़ को तुमने क्या बोला था कि वो क्या हो गई, मैच्योर हो गई, मैचुरेशन था उसका। लेकिन एंटीजन सेंसिटिव सेल में तो कन्वर्ट हो गई, लेकिन यहाँ तो एंटीजन है ही नहीं। तो उसके बाद ये एंटीजन सेंसिटिव सेल लिम्फोसाइट आपकी माइग्रेट करके कहाँ चली जाएगी, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में। और सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में उसकी इंट्रैक्शन किसके साथ होएगी, जो फॉरेन बाहर से कौन आया है, पैथोजन आ रहा है, उसके साथ एंटीजन आ रहा है, उसके साथ उसकी इंट्रैक्शन होगी। और उसके साथ इंट्रैक्शन होगी तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इफेक्टर सेल में। और इफेक्टर सेल में कन्वर्ट होकर वो किसका प्रोडक्शन चालू कर देगी, एंटीबॉडीज प्रोडक्शन चालू कर देगी। अगर बी लिम्फोसाइट है तो एंटीबॉडीज प्रोडक्शन चालू कर देगी। और ये एंटीबॉडी प्रोडक्शन कौन चालू करेगी, फॉर एग्जांपल हम कौन मान लेते हैं, कौन सी सेल है वो, बी लिम्फोसाइट है। वो एंटीबॉडी प्रोडक्शन चालू कर देगी इफेक्टर सेल बनने के बाद। तो अब तो ये इम्पोर्टेंट है ये कि एंटीजन सेंसिटिव सेल कहाँ बनी और इफेक्टर सेल कहाँ बनी। एंटीजन सेंसिटिव सेल का मतलब है उसका डिफरेंशिएट हो जाना, मैच्योर हो जाना। तो वो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में ही हो गई। लेकिन वो इफेक्टर सेल में कहाँ कन्वर्ट हुई, प्रोलिफरेट कहाँ कर रही है, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में कर रही है। अब एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये आता है कि आप जो बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट में जो लेटर यूज कर रहे हो, बी एंड टी, ये लेटर कहाँ से आए, तो ये हमने किसके अकॉर्डिंग बोले, ये बोले ये लेटर कहाँ से आए, कम फ्रॉम प्लेस ऑफ मैचुरेशन। कि भाई आपकी बी लिम्फोसाइट या टी लिम्फोसाइट कहाँ पे मैच्योर हो रही हैं। तो बी लिम्फोसाइट तो बोन मैरो में मैच्योर हो रही थी, तो उसको बोल दिया बी लिम्फोसाइट, जो बी वर्ड आ गया। और टी लिम्फोसाइट कहाँ के मैच्योर हो रही थी, थाइमस के अंदर। तो ये दोनों लेटर ओरिजिन साइट से नहीं आए हैं, ओरिजिन से आते तो दोनों ही बोन मैरो में ओरिजिनेट हो रही हैं। लेकिन बी लिम्फोसाइट मैच्योर हो गई बोन मैरो में, टी लिम्फोसाइट मैच्योर हुई थाइमस के अंदर। तो ये दोनों वर्ड कहाँ से आ रहे हैं, ऑन द फ्रॉम द प्लेस ऑफ मैचुरेशन, नॉट ऑन द प्लेस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन साइट के अकॉर्डिंग नहीं बोल रहे हैं, किसके अकॉर्डिंग बोल रहे हैं दोनों वर्ड, लेटर मैचुरेशन साइट के अकॉर्डिंग, कि भाई कहाँ मैच्योर हो रही है। तो एक बोन मैरो में मैच्योर हो रही है, एक थाइमस में मैच्योर हो रही है, इसलिए बी लिम्फोसाइट बोली गई और टी लिम्फोसाइट बोली गई। तो एक ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद ये दो आपके सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स एक्सप्लेन हैं एनसीईआरटी में, आपको ये दोनों अच्छे से याद करने हैं, स्प्लीन और लिम्फ नोड, ये दोनों अच्छे से। तो स्प्लीन कह रहा है, स्प्लीन कैसा रहता है, स्प्लीन एक लार्ज बीन शेप स्ट्रक्चर ही रहता है, बीन शेप ऑर्गन रहता है, लार्ज साइज का रहता है। और मेनली ये क्या कंटेन करेगा, अब भाई ये सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है, तो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में कौन तो प्रेजेंट मिलेंगी फॉरेन एंटीजन से इंट्रैक्शन करने के लिए, लिम्फोसाइट तो वहाँ रीच कर ही जाएंगी। तो इट मेनली कंटेन लिम्फोसाइट, इसके अलावा उसके पास कौन भी होंगी, फैगोसाइट सेल्स भी होंगी, जैसे मैक्रोफाज उसके अंदर प्रेजेंट होगी। तो ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि स्प्लीन कौन सी सेल्स कंटेन करता है, लिम्फोसाइट्स होती हैं, और उसके अलावा जो मैक्रोफेज वगैरह होती हैं, फैगोसाइटिक सेल्स, वो भी वहाँ प्रेजेंट होंगी। फिर एक और क्या काम करेगा, इट एक्ट एज ए फिल्टर ऑफ द ब्लड। कैसे ब्लड को फिल्टर कर रहा होगा, कैसे, बाई ट्रैपिंग ब्लड बोर्नी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। की स्प्लीन में भाई लिम्फोसाइट है, फैगोसाइट सेल्स हैं, तो वो जो ब्लड आ रहा होगा उस ब्लड में से किसको कैप्चर कर लेंगे, जो ब्लड बोर्नी एंटीजेंस वगैरह है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। तो ब्लड को ऐसे वो क्या कर रहे हैं, फिल्टर करने में रोल प्ले कर रही हैं स्प्लीन वाला पार्ट। और स्प्लीन आल्सो एज ए लार्ज रिजर्वोयर ऑफ इराइथ्रोसाइट्स, कि स्प्लीन के अंदर लार्ज अमाउंट स्टोर भी रहता है, प्रेजेंट होता है, किनका, इरिथ्रोसाइट्स का भी प्रेजेंट होता है, आरबीसी का भी प्रेजेंट होता है। तो ये चारों लाइन इंपॉर्टेंट है जो आपको स्प्लीन के बारे में याद करनी है। चार ही लाइन एक्सप्लेन है एनसीईआरटी में, कि लार्ज बीन शेप स्ट्रक्चर होता है, और मेनली कौन सी सेल्स कंटेन करेगा, लिम्फोसाइट्स आ जाएंगी माइग्रेट करके, और मैक्रोफेज वगैरह होंगी, फैगोसिटिक सेल्स। और भाई अब ये वाली सेल्स तो काम क्या करती हैं, एंटीजन से इंट्रैक्शन करती हैं, तो वो क्या करेगा, फिल्टर ऑफ ब्लड करेगा। कैसे, बाई ट्रैपिंग, किनको ट्रैप कर लेंगे, ये जो ब्लड बोर्न माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उनको ट्रैप कर लेंगे। और स्प्लीन एक तरह से क्या से भी रोल प्ले करता है, याद होना चाहिए कि वो लार्ज रिजर्वोयर है इराइथ्रोसाइट्स का, वहाँ पे इराइथ्रोसाइट्स भी प्रेजेंट हैं। तो एक सेकेंडरी ऑर्गन जो एक्सप्लेन है आपके, स्प्लीन। इसके अलावा दूसरा ऑर्गन आता है सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन, लिम्फ नोड्स। तो लिम्फ नोड्स क्या हैं, कि अपनी बॉडी में एक पूरा लिम्फेटिक सिस्टम डेवलप है, जो इस फ्लूइड को, लिम्फ को कलेक्ट करता रहता है। तो उनमें किसी किसी रीजन में क्या बन जाते हैं, नोड्स बन जाते हैं उस लिम्फेटिक सिस्टम में।
उनको क्या बोलते हैं, लिम्फ नोड्स बोलते हैं। तो ये आपका डायग्राम भी दिखा रखा है एनसीईआरटी में। तो लिम्फ नोड क्या होते हैं, स्मॉल सॉलिड स्ट्रक्चर बन जाते हैं। कहाँ पे, लोकेटेड एट डिफरेंट पॉइंट्स अलोंग द लिम्फेटिक सिस्टम। क्योंकि अपनी बॉडी, पूरी बॉडी में लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फेटिक ब्लड वेजल सिस्टम डेवलप है, तो उसमें जो सॉलिड स्ट्रक्चर बन जाते हैं कहीं कहीं पे, उनको क्या बोलते हैं, लिम्फ नोड। तो अब है कि ये लिम्फ नोड्स हैं, ये काम क्या करेंगे, तो ये क्या करेंगे, लिम्फ नोड्स सर्व टू ट्रैप द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और अदर एंटीजन विच हैपन टू गेट इनटू लिम्फ और टिश्यू फ्लूइड। कि भाई अपने जो लिम्फ है, लिम्फेटिक वेजल्स में लिम्फ फ्लो कर रहा है, तो उस लिम्फ के अंदर अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटीजन आ गया तो वो ट्रैप हो जाएगा कौन से रीजन्स में जाके, लिम्फेटिक नोड्स में जाके। तो अब जो एंटीजन ट्रैप हो गया लिम्फ नोड्स में, तो लिम्फ नोड में तो भाई ये सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है, तो यहाँ कौन प्रेजेंट मिलेंगी, लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट मिलेंगी। तो जो एंटीजन ट्रैप हुआ लिम्फ नोड में, वो रिस्पॉन्सिबल होगा किसके एक्टिवेशन के लिए, फॉर द एक्टिवेशन ऑफ लिम्फोसाइट प्रेजेंट देयर। अब वो लिम्फोसाइट वहाँ क्या करेंगी, प्रोलिफरेट करेंगी, एंटीबॉडी प्रोडक्शन स्टार्ट कर देंगी एंटीजन को ट्रैप करके, उससे इंट्रैक्शन करके, एंड कोज द इम्यून रिस्पॉन्स, और क्या स्टार्ट कर देंगी, इम्यून रिस्पॉन्स चालू हो जाएगा। तो ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है कि लिम्फ नोड का क्या काम है, कि वो क्या करते हैं, जो लिम्फेटिक वेजल में कहीं कहीं पे सॉलिड स्ट्रक्चर बनते हैं लिम्फ नोड, वो क्या काम करेंगे, दे सर्व टू ट्रैप द माइक्रो ऑर्गेनिज्म और अदर ऑर्गेनिजम्स या अदर एंटीजन्स विच हैपन टू गेट इनटू, जो कहाँ आ गए, लिम्फ में, टिश्यू फ्लूइड में आ गए। तो अब वो इस टिश्यू फ्लूइड की हेल्प से, लिम्फ की हेल्प से लिम्फेटिक वेजल में से कौन से रीजन में रीच कर जाएगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिम्फेटिक नोड में रीच कर जाएगा। और वहाँ लिम्फेटिक नोड में वो एंटीजन किसको एक्टिवेट कर देगा, लिम्फोसाइट्स को, और लिम्फोसाइट वहाँ क्या करने लग जाएंगी, प्रोलिफरेट, और क्या बनाएंगी, एंटीबॉडी का प्रोडक्शन चालू कर देंगी। और एंटीबॉडी का अगर प्रोडक्शन चालू हो गया, यानी कि कौन एक्टिवेट हो गया, क्या चालू हो गया, अपना इम्यून रिस्पॉन्स चालू हो गया। तो ये स्प्लीन और लिम्फ नोड आपको दोनों याद करने हैं एज ए सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। यहाँ पे किस लिम्फोसाइट किस में कन्वर्ट होती है, इफेक्टर सेल के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, और बी लिम्फोसाइट क्या बनाने लग जाती है, एंटीबॉडी की प्रोडक्शन चालू कर देती है वो, ठीक है। और यहाँ सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में लिम्फोसाइट कैसे आती है, माइग्रेट करके आती है फ्रॉम प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, वहाँ से माइग्रेट करके आएगी। अगर बी लिम्फोसाइट होगी तो बोन मैरो से माइग्रेट करके आएगी, टी लिम्फोसाइट होगी तो थाइमस से माइग्रेट करके आएगी। अब इसके अलावा ये तो था ऑर्गन्स, तो हमने लिखा था लिम्फोइड ऑर्गन्स है, उसके अलावा लिम्फोइड टिश्यू भी था लिम्फ इम्यून सिस्टम में। तो लिम्फोइड टिश्यू क्या होता है, कि जो जैसे अपनी ये लाइनिंग है अपने ट्रैक्स की, जैसे अपने गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक है, तो उसकी इनर लाइनिंग है वो म्यूकस कोटेड है, म्यूकस कोटेड लाइनिंग है। ऐसे अपना रेस्पिरेटरी ट्रैक है, यूरिनोजेनाइटल ट्रैक है, ये इनर साइड में ट्रैक कैसे हैं, इनकी इनर लाइनिंग कैसी है, म्यूकस कोटेड है। तो उस म्यूकस कोटेड लेयर के साथ भी क्या एसोसिएट रहता है, म्यूकोजल टिश्यू एसोसिएट रहता है। तो और वो म्यूकोजल टिश्यू भी इसमें इम्यून रिस्पॉन्स में रोल प्ले करता है। तो लिम्फोइड टिश्यू इसमें क्या ही लिख रखा है कि देयर इज ए लिम्फोइड टिश्यू ऑल्सो लोकेटेड विद इन द लाइनिंग ऑफ मेजर ट्रैक। जो अपनी बॉडी में बड़े बड़े ट्रैक्स हैं, इनर लाइनिंग्स हैं, उनके साथ भी लिम्फोइड टिश्यू एसोसिएट रहता है। जैसे कौन से ट्रैक, रेस्पिरेटरी ट्रैक है अपना, डाइजेस्टिव जीआई ट्रैक है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्यूब है, या यूरिनोजेनाइटल ट्रैक है, इनमें भी लिम्फोइड टिश्यू होगा। तो उसको क्या बोलेंगे, म्यूकोजा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, क्योंकि वो कौन सी लाइनिंग से एसोसिएट है, म्यूकोजल लेयर से एसोसिएट है, तो क्या बोला जाएगा, म्यूकोजा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू बोला जाएगा। और ये अपनी पूरी बॉडी के लिम्फोइड टिश्यू का लगभग कितने परसेंट पार्ट बनाता है, 50%। जो ये माल्ट है, म्यूकोजा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, रेस्पिरेटरी ट्रैक में, डाइजेस्टिव ट्रैक में और यूरिनोजेनाइटल ट्रैक में, इट कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 50% ऑफ द लिम्फोइड टिश्यू इन ह्यूमन बॉडी। अपनी ह्यूमन बॉडी का जितना लिम्फोइड टिश्यू का पार्ट है उसका 50% तो कौन ही बनाता है, माल्ट ही बनाता है। तो ये लिम्फोइड टिश्यू आपको एक याद करना है, माल्ट की फुल फॉर्म याद करनी है। और लिम्फोइड टिश्यू के बाद हमने क्या बोला था, क्या होता है, उसके बाद सेल्स होती हैं लिम्फोसाइट, और वो सेल सोल्यूबल मॉलिक्यूल क्या बनाती हैं, एंटीबॉडीज़ बनाती हैं। तो ये सारा आपको अच्छे से याद करना है। इसमें सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में एक बार फिर से बता रहा हूँ, तो ये क्या करेंगे कि आफ्टर मैचुरेशन लिम्फोसाइट्स माइग्रेट करके कहाँ जाती हैं,
सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में, और ये सारे सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है। और सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन इसको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, साइट प्रोवाइड कर रहे हैं कि जहाँ पे लिम्फोसाइट किसके साथ इंटरेक्शन कर पाएँ, एंटीजन के साथ, और क्या कर पाएँ, प्रोलिफरेशन, और किस में कन्वर्ट हो जाएं, इफेक्टर सेल में, और एंटीबॉडी का प्रोडक्शन चालू कर दें। तो यही लिख रखा था कि लिम्फोसाइट्स ओरिजिनेट होंगी प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में, उसके बाद वो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में किन में कन्वर्ट हो जाएंगी, एंटीजन सेंसिटिव सेल्स में मैच्योर हो जाएंगी। लेकिन उसके बाद वो माइग्रेट करके कहाँ जाएंगी, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में। यहाँ वो किससे इंट्रैक्शन करेंगी, एंटीजन के साथ, किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, इफेक्टर सेल में। और बी लिम्फोसाइट हुई तो क्या प्रोड्यूस करेगी, एंटीबॉडी प्रोडक्शन करेगी। ठीक है। और ये जो बी एंड टी वर्ड थे ये हमने किसकी बेस पे निकाले थे, फ्रॉम द प्लेस ऑफ मैच्योरेशन। और उसके बाद दो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन पड़े थे और एक लिम्फोइड टिश्यू प्रेजेंट था, वो याद करना।